डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे वीडियो हमने बनाया और हमें लगता है कि इस तरह से हमने बहुत इजी वे में आपको समझाया है और आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे और इससे रिलेटेड वेरियस पैरामीटर्स को जानेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। इसको यूनिफॉर्म फील्ड में हमने प्लेस किया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ डाइपोल मोमेंट एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर जब फॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली इस पर पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स एक्ट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर भी एक फोर्स काम करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स एग्जर्ट हुआ F1 इज इक्वल टू क्यू ई वैक्टर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स एग्जर्ट हुआ F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वैक्टर। अब यहाँ पर ये हम रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, या हम F1 का वैल्यू जो हम लोगों ने यहां पे मेंशन किया है वो क्यू ई वैक्टर से, F2 का वैल्यू माइनस क्यू ई। अब दोनों का सम करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? तो नेट फोर्स विल बी द वेक्टर समेशन वेक्टर सम ऑफ F1 एंड F2। तो F1 का वैल्यू क्यू ई, F2 का वैल्यू माइनस क्यू ई, दोनों का रिजल्टेंट जीरो आ गया। रिजल्टेंट जीरो क्या शो कर रहा है? देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन। रिजल्टेंट जीरो हो गया, नो ट्रांसलेटरी मोशन। अब यहां पर जब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, इसका मतलब डाइपोल को जब हमने प्लेस किया फील्ड में तो वो डिफ्लेक्ट हुआ थ्रू एन एंगल थीटा। अब जब थीटा एंगल, इसका मतलब है कि फोर्स के कारण से उस पर एक टर्निंग इफेक्ट आया। और हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि जब भी फोर्स के कारण से टर्निंग इफेक्ट होता है तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब जब ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसलिए हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में टॉर्क पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने फोर्स निकाला, फोर्स जीरो आया, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पर टॉर्क एग्जर्ट होगा। तो टॉर्क का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहां पर यही डाइपोल। अब टॉर्क के लिए हम लोगों ने क्या बेसिक पढ़ रखा है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। इसका मतलब कि टॉर्क को हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो यहां पर फोर्स F1 एक्ट किया, इस पर F2 एक्ट किया, जो कि इक्वल एंड अपोजिट हो गया, तो नेट फोर्स जीरो आया, ये हमने देखा। अब इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें ड्रॉ करना है, इधर F1 और F2। तो यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मिला दिया हमने। अब यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमारा डाइपोल लेंथ है 2a, ये एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। अब इसका पॉइंट का नेमिंग कर दीजिए आप, ABN। ये 90 डिग्री फॉर्म कर गया। अब ये 2a है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 2a साइन थीटा। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो BN का वैल्यू मिल गया। तो टॉर्क फाइंड करने के लिए इधर फोर्स या तो आप F1 ले लें या F2 ले लें। यदि F1 लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा BN आ जाएगा। अब F1 का वैल्यू कितना है भाई? F1 का वैल्यू आपके सामने है, QE लिखा हुआ है। BN परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसका वैल्यू है 2a साइन थीटा। अब यहां पर ये Q इंटू 2a को अलग कर दे, E साइन थीटा हो गया। ये हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P, तो P E साइन थीटा।
हमने पढ़ रखा है ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी, इसका मतलब ये वैल्यू हमें ए क्रॉस बी देगा, या पी क्रॉस ई जिसको लिखेंगे तो ये आ गया पी क्रॉस ई, और हम इसे ये कभी भी नहीं लिख सकते ई क्रॉस पी। हम लोगों ने पढ़ रखा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कि भाई पी क्रॉस ई क्यों लिखा? चूंकि डाइपोल ने फील्ड के साथ एंगल थीटा बनाया, इसलिए पी पहले आएगा, तो पी क्रॉस ई। अब यहां पर इसका डायरेक्शन हमें पता करना है कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम अपने साइन कन्वेंशन को देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये हम लोग x लिखते हैं, ये हम लोग y लिखते हैं, और टुवर्ड्स ऑब्जर्वर पॉजिटिव z लिखते हैं, और ये हमारा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर z नेगेटिव है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट हमारा नेगेटिव z एक्सिस के लॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के लॉन्ग, इसी के बीच एंगल थीटा है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट देगा तो टॉर्क का डायरेक्शन, तो यहां पर P डाइपोल मोमेंट जिसको हमने नेगेटिव z लिखा, इसका मतलब माइनस k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x के लॉन्ग, तो I कैप। अब हम लोगों ने पढ़ा जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई जे के। अब यहां पर देख लीजिए के क्रॉस आई सीक्वेंस में है और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो के क्रॉस आई बिकम्स जे कैप, तो यहां पर ये माइनस जे कैप, इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव वाई की तरफ, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन बन जाएगा। इसलिए जब भी हम लोग डाइपोल मोमेंट P इस फॉर्म में लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्म में लिखा, एंगल थीटा, तो टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। तो हम लोगों ने टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड किया डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करके, तो देखते हमारा टॉर्क का यही रिजल्ट आया, टॉर्क का डायरेक्शन यही आया। तो ये एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क के लिए बहुत छोटा सा वीडियो हमने बनाया। अब यहां पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए, यूनिफॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज कर जाएंगे। तो यहां पर सपोज E, तो यहां पर नॉन यूनिफॉर्म, तो E प्लस डेल्टा E रिप्रेजेंट किया, जो कि यहां पर क्राउडेड फील्ड है तो इसका स्ट्रेंथ ही अलग, और ये वाइडर रेंज में तो इसका स्ट्रेंथ अलग हो गया। डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म में रखा। अब यहां पर फोर्स कैसे एक्ट करेगा, तो फोर्स हम लोग देख लेते हैं। तो फोर्स एक्ट करेगा तो यहां पर नेगेटिव के लिए माइनस क्यू ई, यहां पर प्लस के लिए आ जाएगा क्यू ई प्लस डेल्टा ई। अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहां पर F1 हम लोगों ने फाइंड किया माइनस क्यू ई, F2 का वैल्यू क्या आ गया? क्यू ई प्लस डेल्टा ई, क्योंकि यहां फील्ड का स्ट्रेंथ डिफरेंट है। अब नेट फोर्स हम लोग निकाल लेते हैं, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? अब दोनों का वेक्टर सम करते हैं, F1 प्लस F2, ये आ गया माइनस क्यू ई, ये आ गया क्यू ई प्लस डेल्टा ई। अब यहां पर माइनस क्यू ई और क्यू ई कैंसिल हो गया, तो क्यू डेल्टा ई बन गए। अब यहां पर फोर्स लिखा है क्यू डेल्टा ई, यहां का स्ट्रेंथ E, यहां का स्ट्रेंथ E प्लस डेल्टा E, और ये डाइपोल लेंथ है 2a। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये स्मॉलर इन साइज, तो इसके अप्रोक्सीमेटली हम लोग डेल्टा एक्स डिस्टेंस ले सकते हैं। इसका मतलब 2a के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स, तो यदि 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड हमें डेल्टा एक्स से करना पड़ेगा, तो ये डेल्टा ई, और ये हमारा डाइपोल मोमेंट, इसलिए ये P डेल्टा E बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम टोटल फोर्स तीनों डायरेक्शन में निकालना चाहें
तो ये x के लिए निकाला तो ये p डाइपोल मोमेंट डेल्टा E बाई डेल्टा x हो जाएगा। इसी तरह से y के अलोंग निकालेंगे तो p डाइपोल मोमेंट डेल्टा E बाई डेल्टा y हो जाएगा। z डायरेक्शन में निकालेंगे तो p डेल्टा z डेल्टा E बाई डेल्टा z हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म में भी पढ़ लिया, यूनिफॉर्म में भी पढ़ लिया, तो सारा एक्सप्रेशन हम लोगों ने टॉर्क फोर्स सब फाइंड किया। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।